हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। पटाखे की आवाज से गूंज उठा सुल्तान बाजार, लोगों में मची भगदड़। आग लगने की वजह से पास में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दुकान के बाहर खड़ी 8 कारें जलकर खाक। हादसे में एक महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती। सुल्तान बाजार में अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान। रात 9 बजे के करीब दुकान में लगी आग। एक के बाद एक पटाखों की आवाज से मची भगदड़। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें, आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने दुकान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कोई इसमें नुकसान नहीं है उनका, ये फायर वर्क्स का और ये फैमिली रेस्टोरेंट को बहुत नुकसान हुआ। 7 बाइक्स जल गया। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का वडोदरा दौरा। आज सुबह करीब 9:30 बजे करेंगे रोड शो। टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस प्रोजेक्ट और भारत माता सरोवर का उद्घाटन। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के लिए वडोदरा में भव्य स्वागत की तैयारियां। लक्ष्मी विलास पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के पोस्टर लगाए गए। शिवसेना शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी। 20 उम्मीदवारों का ऐलान। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट। डंडोची से संजय निरुपम और कुडाल से नीलेश राणे लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम की पहली प्रतिक्रिया, बोले जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएंगे। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण यह है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन। बोली, इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सीएम हेमंता ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की कोई वैल्यू नहीं। आदिवासी जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज। बिना अनुमति रोड शो और सभा करने का आरोप। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा 2026 में बंगाल में होगी बीजेपी सरकार। घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का तंज। कहा, अखिलेश को भाव नहीं देती है कांग्रेस। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर आतंकी गिरफ्तार। एक पिस्टल समेत कई संवेदनशील सामान बरामद। उधर लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में एक्शन। चिन्हट थाना अध्यक्ष अश्वनी हटाए गए। भरत पाठक बने नए इंस्पेक्टर। एसएचओ अश्वनी समेत कई लोगों पर केस दर्ज। पुलिस कस्टडी में मौत मामले में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। जो दोषी पाए जाएंगे बख्शे नहीं जाएंगे। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कनेक्शन। सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस में खलबली। पाकिस्तान के नाम से शेयर की गई पोस्ट। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत जबकि 11 कर्मचारी हुए थे घायल। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शाजापुर में राम मंदिर में नमाज पढ़ने पर बवाल। 3 भाइयों ने जबरन घुसकर मंदिर में पढ़ी नमाज। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया। वाराणसी में सीएम योगी ने 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा करते हुए विधि विधान से बजरंगबली की पूजा अर्चना भी की। दीपावली से पहले असम सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। हिमंता सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। राज्य कर्मचारियों का डीए 3% तक बढ़ा।
शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आरजेडी ज्वाइन करने पर सियासत अब तेज हो गई है। ललन सिंह बोले, आरजेडी की सच्चाई सामने आई। बीजेपी ने कहा, आज साफ हो गया कि बिहार में कौन लाया था जंगल राज। कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू के कई हिंदुओं की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। लोगों ने जताया विरोध। साधु संतों ने कहा, जमीन कब्जा करने का जरिया बन गया है वक्फ बोर्ड। वक्फ बिल पर भड़काने वाले मौलाना पर बरसी साध्वी प्राची बोली, ये लोग देश में गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं। अब देश को सनातन बोर्ड की जरूरत है। दिल्ली के धौलाकुआं में डीटीसी के इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। यात्रियों में अफरा तफरी। हादसे में 2 झुलसे। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। बहराइच में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लोगों में हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को रौंदा। 100 मीटर तक बाइक घिसटने से लगी आग। हादसे में दोनों की मौत। एमपी के रतलाम में चलती डेमो ट्रेन के इंजन में लगी आग। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी। ट्रेन रुकने के बाद ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से पाइप जोड़कर बुझाई आग। बिहार के दरभंगा में स्कूल परिसर में खड़ी 2 वैन में लगी आग। अचानक आग लगने से अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला वीडियो। 10 फीट लंबे अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगला। अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। मुरादाबाद में 2 सगी बहनों का अपहरण करने वाले का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल। आरोपी के खिलाफ 4 थानों में दर्ज हैं 11 मुकदमे। एमपी के शाहजहांपुर में ज्वेलरी शॉप पर चोरी। सीसीटीवी में कैद चोर की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार में आगजनी के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने कार में आग लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली के इमरान निधि लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। मुंबई से अपने घर वापस हो रहा था युवक। उधर लखनऊ में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा। बैठक में एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट। दबंग ने घर के दरवाजे पर चढ़कर महिला और बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है। बदायूं में एसडीएम के सामने सभासद की पिटाई। चेयरमैन के समर्थकों ने की पिटाई। शिक्षक की शिकायत के बाद पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 6 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर बोला धावा। घर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला। सभी घायलों की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में 2 पक्षों में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग घायल। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भव्य ड्रोन शो का आयोजन। हजारों दियों और 850 ड्रोन शो से और रोशन हुआ आसमान। लोगों ने ड्रोन शो के साथ दीपोत्सव भी मनाया। किसी भी वक्त इजराइल पर पलटवार कर सकता है ईरान। खामेनेई की धमकी। इजराइल को करारा जवाब देंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर ढेर। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में बमबारी। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का टनल पूरी तरह नेस्तनाबूद। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में लगी आग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह।
इजराइल के तेल अवीव में संदिग्ध आतंकवादी हमला, मोसाद हेडक्वार्टर के पास बस स्टॉप पर ट्रक ने लोगों को रौंदा, 39 घायल। मुस्लिम देशों से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अपील, कहा इजराइल के खिलाफ एक होने की जरूरत, इजराइल को रोकने के लिए एक साथ आना ही होगा। इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति पेजेकिशियान की धमकी, इजरायली के हमले का देंगे करारा जवाब, ईरान अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमले का जवाब देंगे।